आइए जी दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री, जो कि हमने पिछली क्लास में इसके कुछ रूल्स देखे थे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। दो अप्रोच थी, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 रूल्स थे और मॉडर्न अप्रोच में मैंने बताया था कि सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं ताकि जर्नल एंट्री बनाने में किसी भी तरह का कोई बाधा हमारे पास ना आए, किसी तरह का कोई डाउट ना आए। तो ये आपके सामने है कि हमने मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप की कैटेगरी में अकाउंट्स को डिवाइड किया था: कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू, एसेट और एक्सपेंस। इसको हमने पिछली क्लास में देख भी लिया था, लेकिन जब आप जर्नल एंट्री शुरू करो तो प्लीज एक बार इसको ध्यान में रख के करना। यहां पर है जी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। सेम ये फंडे हम कर चुके हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस कमेंस विद कैश, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो मान लो ये है आपका ओनर और ये है आपका बिजनेस। हमने बताया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिजनेस अलग और ओनर अलग। अब इस ओनर ने बिजनेस के अंदर क्या किया, सपोज 10,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट की। अब हम सर अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? सर हम करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो यहां पर बिजनेस क्या रिसीव कर रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन में डबल इफेक्ट होगा। डबल एंट्री सिस्टम यहाँ फॉलो करेंगे, डबल इफेक्ट ही हमें पहचानना है। अब यहाँ पर बिजनेस के पास क्या आया सर? बिजनेस के पास आया कैश। और किससे आया सर? आया ओनर से। तो ओनर को हम किससे डिनोट करते हैं? हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल से। अब हमें यहाँ पर रूल लगाने हैं। हमारा कैश क्या है? कैश है जी हमारा एसेट। और एसेट हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है? सर एसेट हमारी बढ़ रही है। तो एसेट जब भी बढ़ती है क्या होती है? डेबिट। और कैपिटल भी यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। कैपिटल भी बढ़ रही है तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। जो कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। मेरी क्या है यहाँ पर लाई करता है कैश। कैश बढ़ेगा तो डेबिट और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो चलिए मैं लेके चलता हूं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, बिल्कुल आराम से, ध्यान से, इत्मीनान से करना है। थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी बट कोई बात नहीं। हमने एंट्री बनानी है क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, टू कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा यहां पर डाल देना। मैंने एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपये लिए थे। जो भी यहां पर डेट होगी बेटा वो यहां आ जाएगी। और हमें क्या करनी है, हमें लिखनी है नरेशन भी प्लस में इंग्लिश। ठीक है जी, जो भी इंग्लिश होगी, मतलब बिजनेस कमेंस विद कैश। तो यहां पर कर दो बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। बोलो हाँ के ना, इतनी बात समझ आती है? हाँ सर समझ आती है। चलो एक अगली एंट्री देखते हैं। कहते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किया आपने क्रेडिट पे, बाय मिस्टेक ये ठीक कर लेना, एंट्री नंबर 2 होगी। ठीक है, गुड्स परचेज किया आपने क्रेडिट पर। अब यहां पर बिजनेस के पास क्या आ रहा है, आप थोड़ा सा इसमें देखो। बिजनेस के पास क्या आ रहे हैं? गुड्स आ रहे हैं जी, खरीदे हैं। और क्योंकि उधार पे खरीदे हैं तो क्रेडिटर से आ रहे हैं। और गुड्स हमारे लिए क्या है सर? परचेज है। परचेज क्या है हमारे लिए सर? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है सर? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक उसी तरीके से क्रेडिटर कौन है जिससे खरीदा? लायबिलिटी है। सर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री बनाइए। बनाते हैं जी। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है जी। और अपनी नरेशन
बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब यही लाइन मैंने चिपका दी यहां पर। ठीक है जी, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कहता है गुड्स सोल्ड, आपने गुड्स बेचे, आपने गुड्स बेचे, तो बिजनेस बेच रहा है जी। अब यहां पर कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे गुड्स बेचे हैं? तो गुड्स हमने बेचे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? कोई बताएगा मुझे एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन जब कुछ नहीं दे रखा तो मानेंगे कि कैश में बेचा। तो बिजनेस के पास क्या आएगा? बिजनेस के पास आएगा कैश, और कैश हमारी होती है एसेट, और एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। बोलो आके ना। दूसरी जगह क्या है इसका? सेल। सेल हमारी होती है रिवेन्यू, और रिवेन्यू जब भी बढ़ती है तो क्या होती है? सर जब भी बढ़ती है तो रिवेन्यू होती है क्रेडिट। हमने रूल्स पढ़ रखे हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनी? सर हमारी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? नरेशन की जगह मैंने छोड़ दी बीइंग गुड सोल्ड, दैट्स इट। गुड सोल्ड ऑन कैश, इन कैश। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं जी। फिर कहता है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब तो आपको पता ही है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। चलो जी, गुड्स खरीदे या बेचे? सर बेचे हैं हमने। गुड्स क्या है? हमने बेचे हैं, तो गुड्स बेचे हैं तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? लेकिन उधार में बेचे हैं, तो ये है आपका डेटर। और डेटर हमारा क्या होता है? सर डेटर हमारी होती है एसेट, और एसेट जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं? बताना जरा। सर करते हैं डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बनी? डेटर अकाउंट डेबिट। अब दूसरी जगह हमारी क्या हो रही है? सेल। सेल हमारी क्या है? सर सेल है हमारी रिवेन्यू, और रिवेन्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। सिंपल सी बात है। तो एंट्री क्या बनी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। टू बीइंग हमने यहां कर दिया, और ये नरेशन की जगह मैंने छोड़ दी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्सपेंस आपने पेड किया है। एक्सपेंस आपने पेड किया, तो दो अकाउंट कौन कौन से? जब एक्सपेंस पेड करोगे तो आपकी जेब से कैश जाएगा। कम हो रहा है कैश, पहले तो बताओ कैश है क्या? सर कैश है हमारी एसेट, और एसेट इस बार बढ़ नहीं रही, घट रही है। घट रही है तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंस, एक्सपेंस तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है। एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस ही बोलते हैं जी। जब भी ये बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग द एक्सपेंस पेड, मैं लिख नहीं रहा, मैं फिल इन द ब्लैंक छोड़ रहा हूं आपके लिए। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद कहता है एसेट परचेज बाई चेक। आपने एसेट परचेज की चेक के थ्रू, तो खरीदेंगे। बिजनेस के अंदर क्या आएगा? सर बिजनेस के अंदर आएगा एसेट, और एसेट बढ़ रही है
या कम हो रही है? जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट तो बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है तो क्या करते हैं? डेबिट। बोलो आके ना। लेकिन दूसरी तरफ बैंक क्या है आपका? सर बैंक भी हमारी एसेट है, लेकिन एसेट बताओ घट रही है या बढ़ रही है? सर बैंक की एसेट कम हो रही है। कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रही है, तो जो बढ़ रही है उसको डेबिट कर दो, जो कम हो रही है उसको क्रेडिट कर दो। उसी के अकॉर्डिंग हमारी जनरल एंट्री तैयार है। सर कैसे? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पर वही जर्नल एंट्री ये हमने छोड़ दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया सर? ये स्लाइड 2 नंबर कैसे आ गया जी? ये कोई बात नहीं, ये 2 नंबर नहीं होगा, ये एक्चुअली क्या है ना, स्लाइड आगे पीछे हो गई है, बट कोई बात नहीं। 2 नंबर स्टार्टिंग में हमारा मिस हो गया था, अब यहाँ आ गया 2 नंबर। ठीक है, तो ये कहता है गुड्स आपने परचेज किए। अब कुछ नहीं दे रखा, गुड्स परचेज किए तो क्या मानेंगे? सर कैश में परचेज किए होंगे। अब कैश में परचेज किए तो कैश चला जाएगा, तो हमारा कैश क्या है? सर कैश हमारी है एसेट, और एसेट क्या हो रही है? एसेट हमारी कम हो रही है। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? सर हम करते हैं क्रेडिट। वहीं परचेज, परचेज हमारी क्या होती है बताओ? सर परचेज हमारी होती है एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, और बढ़ता है तो एक्सपेंस क्या करते हैं? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लो जी लो, बन गई जर्नल एंट्री। बताओ कितनी आसान है। बिना बात के परेशान होते रहते हो कि सर जर्नल एंट्री में हमें दिक्कत है। बस ट्रांजैक्शन पढ़नी है, उसके 2 अकाउंट आपको फाइंड करने हैं और उसमें फिर रूल लगा देने। चलिए जी, कहता है एसेट सोल्ड टू रवि। आपने रवि को एसेट सोल्ड करी, बेची। तो एसेट बेचेंगे तो एसेट तो चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, एसेट चली गई। अब एसेट तो एसेट है, एसेट चली गई तो कम हो गई हमारी एसेट। कम करने के लिए क्या करते हैं एसेट को? सर क्रेडिट। जब चली जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कमी हो जाएगी। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या है? रवि। रवि कौन है जी? रवि कौन है? सर रवि है पर्सनल अकाउंट, मतलब कैपिटल वाला। तो यहां पर बताओ क्या एंट्री बनेगी? बताओ। सर रवि तो पर्सनल है, तो आप यहां पर रूल भी लगा भी सकते हो, डेबिट द रिसीवर। तो रूल अगर ना भी लगाओ तो आप क्या करोगे इसमें? रिसीव कौन कर रहा है? सर रिसीव तो रवि कर रहा है, और रवि को आप कैपिटल से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर हमने बेचा है तो हम रवि को डेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? डेटर से, क्योंकि बेचा है और डेटर हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब डेटर बढ़ता है तो क्या करते हैं बताओ मुझे? सर डेटर बढ़ता है तो डेबिट। तो हम रवि का अकाउंट क्या करते हैं? रवि अकाउंट डेबिट टू एसेट, इस वाली एंट्री से टू एसेट। ठीक है जी। अब मान लो यार थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लो एसेट थी, अब एसेट को बेचेंगे, या तो एसेट पर होगा प्रॉफिट या एसेट पर होगा लॉस। अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है तो हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। और अगर होता है प्रॉफिट तो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे यहां पर।
कहाँ पर, यहाँ पर। एक तो इधर शोर शराबा ज्यादा आता है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका, ये आ गया। अगर लॉस होगा एसेट पर तो यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ अपनी आ जाएगी क्या, यहाँ बच्चों अपनी आ जाएगी नरेशन। बोलो हाँ के ना, हाँ सर बात तो ठीक है। चलिए जी आगे करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग को आप किससे डिनोट करते हो बताना जरा। सर ड्राइंग को तो हम एक्सपेंस मानते हैं। अच्छा एक्सपेंस मानते हैं, हाँ सर आपने लिखवाया था 5 कैटेगरी में। तो ड्राइंग की है तो मैं मान के चल रहा हूं ड्राइंग क्या की है, कुछ ना बोले तो पैसा निकाला है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता ना ड्रॉ क्या किया है, कैश ड्रॉ किया है या फिर कोई काइंड कोई ऐसे ड्रॉ की है, ड्राइंग की है। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ जी कैश ही निकाला होगा, तो इसकी सिंपल से हम जर्नल एंट्री बना देते हैं। अब बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश हमारा क्या है पहले बताओ। सर कैश है हमारा एसेट, और एसेट हमारा कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ड्राइंग को मैंने क्या बताया था सर, ड्राइंग को आपने बताया था एक्सपेंस, और एक्सपेंस बताओ बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो बन गई हमारी जनरल एंट्री। तो देखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और हम यहां पर देखें भी तो ड्राइंग हमारी क्या है, ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है जो कि बढ़ रहा है, और कैश मेरा एसेट है जो कि कम हो रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब कहता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लाइफ की बात कर रहा है, बिजनेस की नहीं। तो बेटा ये तो होता है आपका पर्सनल, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो पर्सनल होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पर्सनल अकाउंट को किससे डिनोट करते हैं सर, हम करते हैं ड्राइंग से। और ड्राइंग क्या है आपका, ड्राइंग मैंने बताया था एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं सर, एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं बताना जरा। सर एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, ओके। और टू कैश मतलब कैश गया, कैश क्या है आपका सर, कैश है मेरा एसेट, एसेट मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। यहां पर हमारी क्या हो गई, नरेशन, ये हो गई जी आपकी नरेशन। अब ड्राइंग हमारी क्या है, एक्सपेंस मान लो, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश क्या है मेरी एसेट, एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है, बस ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स भी क्या माना जाता है, ये भी बेटा पर्सनल माना जाता है। क्या माना जाता है, पर्सनल। पेड किया है तो कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। कैश मेरा क्या है, एसेट, एसेट कम होती है तो क्या करते हैं हम करते हैं क्रेडिट। और क्या है मेरा, इनकम टैक्स पेड किया है तो बेटा ड्राइंग, इसको आप एक्सपेंस मान लो या फिर आप वो भी मान सकते हो क्या, कैपिटल। अब कैपिटल कैसे मानोगे, क्योंकि पर्सनल खर्चा होता है, जैसे कि हमने पर्सनल पेड किया तो ये भी हमारा क्या हो गया, पर्सनल खर्चा हो गया।
तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री आपकी बन जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है। अब इसको आप क्या मानोगे बताओ, इसको दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज तो मेरा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं सर डेबिट, लेकिन इसका उल्टा परचेज जो है रिटर्न हो गई है तो मैं मान सकता हूं कि मेरा एक्सपेंस कम हो गया है। तो आप इसको एज इनकम की तरह ट्रीट कर लो कि भैया रिटर्न है तो हमारी इनकम हो गई। तो जब इनकम होती है, इनकम मतलब रिवेन्यू, रिवेन्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं क्रेडिट, ठीक है ना। और किसको, यहां पर रिसीवर कौन है सर, रिसीवर है क्रेडिटर। जब हमने खरीदा होगा तो ये एंट्री बनाई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बोलो बनाई होगी नहीं बनाई होगी। अब जब हमने ये एंट्री बना दी और गुड्स हमारे रिटर्न हो गए तो मैं रिवर्स एंट्री कर दूं तो कोई बुराई तो नहीं है ना उसमें, हाँ सर कोई बुराई नहीं है। तो रिवर्स एंट्री कर दो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जब खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अब जब वापस कर दिया तो इसकी रिटर्न एंट्री कर दी, दैट्स इट। बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की, क्योंकि हमारा बेस है। नरेशन में आपको पता ही है आप क्या करेंगे, यही लाइन चिपका देंगे। बोलो हाँ के ना, हाँ सर बात ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। जब आपने सेल करी होगी तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी, डेटर एसेट है बढ़ गई, और सेल क्या है मेरी रिवेन्यू है, रिवेन्यू भी बढ़ गई। तो एसेट बढ़ गई तो डेबिट, रिवेन्यू बढ़ गई तो क्रेडिट। अब इसी की अगर मैं रिवर्स कर दूं एंट्री तो कुछ बुराई है, मतलब रिटर्न हो गई सेल, वापस हो गई, तो मैं कहूँगा मेरी सेल कम हो गई, सेल कम हो गई तो डेबिट, और कहूँगा डेटर भी कम हो गए तो डेटर कम करने के लिए, एसेट कम करने के लिए क्या होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। और ये हमने क्या किया, ये हमने इस तरीके से बना दिया, और यहां सर नरेशन लिख ली हमने, बी हमने नरेशन लिख ली जी, लिख ली जी, लिख ली, यही लाइन चिपका देनी है यहाँ पर। ठीक है जी, हाँ सर ये भी हमें समझ आ गई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है बैड डेट, बैड मतलब गंदा, और डेट मतलब डेटर्स, यानी कि गंदे डेटर्स जो पैसा नहीं देते तो वो क्या होते हैं, बैड होते हैं। और ये बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। अब बिजनेस में लॉस होता है तो मैंने बताया था डेबिट, और दूसरी जगह क्या होगा, डेटर मेरे जो पैसा देने वाले डेटर थे, जो पैसा देने वाले डेटर थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यहां पर हमारी आ गई नरेशन, बीइंग
बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है यही बैड डेट वापस आ गए। अब यही बैड डेट क्या हो गए जी? वापस आ गए। तो वापस आ जाएंगे रिकवर्ड। तो किस फॉर्म में आएंगे भैया? पैसा दे गए डेटर, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। और कैश बताओ क्या है? एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या होगा? डेबिट। लेकिन किस फॉर्म में आए हैं? बैड डेट रिकवर्ड की फॉर्म में आए हैं। तो मेरी इनकम मतलब रेवेन्यू भी बढ़ गई, और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो आप एंट्री बताओ एक बार, क्या बनेगी एंट्री? एंट्री बनेगी सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो बनाते हैं एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है जी। हमारी क्या नरेशन हम लिख ही देंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई शंका है तो बताओ बेटा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आइए जी। फिर कहता है कैश पेड टू रवि 1700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हीज अकाउंट। अब हमने कैश पेड किया है, पहली चीज। कैश मेरा क्या है सर? कैश है मेरा एसेट, और एसेट मेरी कम हो रही है, कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। अब रवि कौन है? रवि को हमने शायद गुड्स बेचे थे, तो रवि हमारा कौन था सर? रवि हमारा डेटर था या क्रेडिटर था? क्रेडिटर था, क्योंकि क्रेडिटर को ही तो हम गुड्स बेचेंगे ना, तो ये हमारा क्रेडिटर था। अब क्रेडिटर था, अब बताओ पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर की, तो बताओ क्रेडिटर कम होगा या बढ़ेगा? सर क्रेडिटर हमारा कम होगा, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। तो एंट्री बनाते हैं रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन कैश हमने कितना दिया है सर? कैश हमने दिया है 1700 रुपये, लेकिन उसका अकाउंट कितना था? उसको देने कितने थे सर? देने थे उसको, तो अब हमें क्या हुआ सर? हमें यहाँ पर फायदा हो गया, यानी हमने 1800 देने थे और 1700 दे दिए, तो हमें फायदा हो गया। अब फायदा हो गया तो वो क्या है? हमारी इनकम, और इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो करो डिस्काउंट रिसीव। क्या हो गया? डिस्काउंट हमारा क्या हो गया? रिसीव। तो ये हमारी इनकम हो गई कितनी? 100 रुपए की। और नरेशन हमारी वैसे ही हम लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कैश रिसीव फ्रॉम राजू फुल सेटलमेंट ऑफ हीज अकाउंट 1800 रुपए। इस बार कैश रिसीव हो रहा है। कैश हमारी क्या है? एसेट। और एसेट कैश क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, तो बढ़ रहा है। बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट। लेकिन राजू कौन है? राजू से मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा? डेटर हुआ होगा। ये हमारा डेटर हुआ होगा। अब ये पेमेंट हमें दे देगा, तो डेटर बताओ बढ़ेगा या कम होगा? सर डेटर तो हमारा कम हो जाएगा। कम करने के लिए क्या करते हैं? डेटर हमारी होती है एसेट, और एसेट कम हो रही है तो क्या होगी? क्रेडिट। तो देखो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। कितना जी? 1800 रुपये सेटलमेंट हो गया ना, लिखा हुआ है 1800 देने थे इसने, लेकिन इसने हमें दिए कितने? सिर्फ 1600 रुपये। तो सर डिफरेंस आ रहा है। अब जब डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए सर? ये होना चाहिए डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड होगा
तो बताओ बिजनेस के लिए क्या है सर? बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है या लॉस है, और लॉस आपको पता है बढ़ता है तो क्या करते हैं सर? उसको करते हैं डेबिट। फिर उसके बाद क्या है अपनी जर्नल एंट्री, बी रिसीव कैश फ्रॉम राजू। चलें जी। हाँ सर चलो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है यहाँ तक। फिर कहता है गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। ओहो, आपने जो गुड्स थे, गुड्स मतलब जो आपकी परचेज थी, भाई गुड्स को तो आप परचेज से डिनोट करते हो। कहता है वो आपने क्या करा, फ्री सैंपल में दे दिए या विड्रॉ कर लिए फ्रॉम पर्सनल यूज या किसी एसेट में यूज कर लिए। मतलब जो आपके गुड्स थे या तो आपने दान दे दिए, ठीक है सर, या बांट दिए फ्री सैंपल में, या आप अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गए, या फिर आपने किसी एसेट बनाने में यूज कर दिए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपकी जो भी परचेज है, जो भी आपकी परचेज है, अब परचेज आप क्या होगी सर? कम होगी, परचेज हमारी कम होगी, और परचेज हमारी कम होगी तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं? परचेज हमारा एक्सपेंस था, जब एक्सपेंस बढ़ रहा था तो हमने डेबिट किया। अब एक्सपेंस क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है ये हमारा क्या हो रहा है? गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारी परचेज प्राइस ही कम हो रहा है ना। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो ये क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। सर हमारा एक्सपेंस कम हो गया। सबसे पहली चीज परचेज को क्रेडिट करने का पर्पस ये है कि क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस कम हो गया। अभी एक्सपेंस चला कहाँ गया? चैरिटी आप दे रहे हो, फ्री सैंपल में दे रहे हो, तो ये भी बिजनेस का एक तरह से कह सकते हैं एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, ये ड्राइंग हो गया, ये एसेट में यूज हो गया। तो मान लो हमने गुड्स दे के कोई एसेट बना ली, तो चलो सबसे पहले चैरिटी, तो चैरिटी एक्सपेंस हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट, मतलब लॉस हो गया, नुकसान हो गया। फिर उसके बाद फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, चलिए जी, फ्री सैंपल डेबिट। फिर उसके बाद पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए आप क्या यूज करते हैं सर? हम यूज करते हैं ड्राइंग। उसके बाद एसेट में यूज कर लिए, तो एक एसेट में यूज कर लिए तो आपकी एसेट बढ़ गई होगी ना, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। तो कुल मिलाकर जर्नल एंट्री क्या बनी? ये हम कॉन्सेप्चुअल जर्नल एंट्री कर रहे हैं। और टू बीइंग, ये हो गया जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्सपेंस इंकर्ड रिलेटेड टू एसेट। कह रहा है एक्सपेंस किया, अब एक्सपेंस क्या था? कहता है वेजेस पेड किए हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब हमने बेसिक क्लास की थी किसकी, कि भाई किसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर माने और किसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ना माने। तो आपने इंस्टॉल की के लिए वेजेस दिए है, तो मुझे बताओ ये वेजेस अकाउंट में जाएगा या मशीन अकाउंट में जाएगा? सर मशीन के लिए दिया है तो ये किस में जाएगा सर? ये जाएगा मशीन में। और मशीन को हम क्या लिखेंगे? मशीन बिजनेस में बढ़ रही है, मशीन क्या है? एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। यहां पर आपकी नरेशन,
ये लो जी, नरेशन भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। कहता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया है जी? क्लेम दिया है हमें कितना? 60%, यानी कि 10,000 का 60% निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 6,000 रुपये। अब सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएं? सबसे पहले गुड्स जलेंगे, जल गए, किस वैल्यू पर जलेंगे सर? परचेज वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? परचेज वैल्यू पर। तो आपकी परचेज तो पहले कम हो जाएगी, और परचेज कम करने के लिए आप क्या करते हो? क्रेडिट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो टू परचेज अकाउंट कितना? सिंपल सी बात है, 10,000 की आपकी परचेज हो गई। क्योंकि कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम कितना दिया है? 60%। तो यहां पर ये क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब डेटर जी आ गए, आज नहीं तो कल पैसा देंगे, और डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट, मतलब एक तरह की एसेट। तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना? 6,000। 6,000 कैसे आया? 10,000 का 60%। अब आइटम कितनी थी? आइटम थी 10,000 रुपए की, और क्लेम कितना मिला आपको सर? क्लेम मिला 6,000 रुपये। तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस को हम कहाँ करते हैं? लॉस जब भी होता है हम उसको करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। और फिर हमारी वही जर्नल एंट्री की नरेशन। बोलो हाँ के ना। देखो ये जो कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्री है, बहुत जानबूझ के आराम से करा रहा हूँ। मुझे पता है इसमें से बहुत सारी जर्नल एंट्री आपको आती होंगी, लेकिन पर्पस यही है कि जर्नल एंट्री बनती कैसे है, ठीक है ना? तो वही सारा पर्पस आपको यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपए के थे, कितने में बेच दिए? अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, कितने के? 12,000 रुपए के। तो कैश आएगा, बोलो हाँ के ना। कैश मेरी क्या है? एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और दूसरा क्या है? सेल। सेल मेरी क्या है? रिवेन्यू। रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब सर 10 लिखूं या 12 लिखूं? सर 10 तो तब लिखता जब मेरी परचेज है। परचेज प्राइस मेरी क्या है? 10,000, लेकिन मैंने प्रॉफिट पे बेचा होगा ना, प्रॉफिट में ही बेचूंगा तो क्या हो जाएगा? 12,000 रुपये आ जाएगा। और यहां पर वही बीइंग नरेशन, ठीक है जी? हाँ सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता मशीन कॉस्टिंग 10,000 रुपए की मिस्टर ए को सेल कर दी 9,000 रुपए में, मतलब 10,000 रुपए की मशीन ए को सेल कर दी, मतलब नुकसान में बेच दी। तो मशीन तो जा रही है आपकी, जा रही है मशीन जाती है तो क्या करेंगे? एसेट कम हो गई। तो ये तो समझ आ गया सर, मशीन तो हमारी क्रेडिट होगी। कितने की सर? 10,000 रुपए की। किसके पास जा रही है? ए के पास। तो ए हमारा कौन है? अब ए नाम आ गया, इसका मतलब क्या है? मेरा डेटर है, मतलब एसेट है। और एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? एसेट बढ़ती है तो डेबिट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? ए अकाउंट डेबिट। कितने? 9,000 रुपए। लेकिन इसमें क्या हो गया? इस ट्रांजेक्शन में नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो आपको पता है नुकसान को क्या करते हैं? डेबिट। कितना? 1,000 रुपए का। और नरेशन वही बीइंग, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं। कहता है डेटर 6,000 रुपए के नाउ इंसॉल्वेंट। कह रहा जी दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया डेटर, पैसे नहीं देगा। पैसे नहीं देगा तो कह रहा है कितने मिलने वाले हैं?
सिर्फ 60%, सिर्फ 60% मिलने वाले हैं डेटर से। तो डेटर मेरा पहले तो बताओ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर डेटर तो मेरा कम हो रहा है। डेटर मेरा एसेट था और एसेट कम हो रहा है। कम करने के लिए एसेट को क्या करते हैं सर? क्रेडिट। तो ये तो बात समझ आ गई कि सर डेटर मेरा कम हो गया, कितने से? 6000 रुपये से। अब इससे मिल कितना रहा है? इससे मिल रहा है ओनली 60%। तो कैश अकाउंट डेबिट, और बाकी कहां चला गया? बाकी चला गया लॉस में, लेकिन किस फॉर्म में? उसको हम बोलेंगे बैड डेट, क्योंकि नुकसान हो गया। अमाउंट कितना आएगा जी? निकालो जरा। 6000 का 60% 3600, और फिर बीइंग नरेशन। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं जी। कहता है फर्नीचर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर आपने विड्रॉ किया, तो बिजनेस से तो फर्नीचर चला गया। एसेट है फर्नीचर, मेरी एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो फर्नीचर अकाउंट पर्सनल यूज के लिए क्या यूज करते हो आप? सर हम यूज करते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। और उसके बाद टू बीइंग, टू बीइंग। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट कहता है गुड सोल्ड फॉर 10,000 टू रमेश और डिपॉजिट द अमाउंट इनटू द बैंक। कह रहा रमेश को गुड्स बेचे और पैसा बैंक में जमा कर दिया। अब गुड्स बेचे तो गुड्स जा रहे हैं, मतलब मेरी परचेज कम हो रही है। हाँ सर परचेज तो कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग नहीं की, यहाँ पे क्या किया है? सेल किया है। तो यहाँ पर आपकी सेल क्या है? सेल है आपकी रिवेन्यू, और रिवेन्यू बढ़ रही है। रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो पहले तो मैं यहाँ पर सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ 10,000 से, और रमेश को बेचा और पैसा बैंक में जमा कर दिया। तो रमेश अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि पैसा यहां बैंक में जमा हो गया जी। तो सिंपल सी बात है, 10,000 बीइंग बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है नहीं किसी भी तरह की। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम करेंगे आईसीआई का कुछ क्वेश्चंस, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है जी, तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।